प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आपने बेसिक केमिस्ट्री का अध्ययन करना शुरू किया था। और आज के डेट में हम लोगों ने आज के पहले जो हमने वीडियो दिया था, कल के वीडियो में जो आपने लाइव देखा था, मैटर ऑन द बेस ऑफ प्योरिटी, हम लोगों ने डिवाइड किया था इसको प्योर और इम्प्योर में। ये प्योर दो भागों में डिवाइड किया, फिर एलिमेंट और कंपाउंड, और एलिमेंट को फिर 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था, मॉलिक्यूल, एटम और आयन में। ये आयन फिर कैटायन और एनायन में डिवाइड हो गया था। आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं केमिकल वर्ड्स की डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर टुडेज वीडियो। वेलकम इन द क्लास। आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो हमारा मिला है, इसमें मैटर ऑन द बेस ऑफ प्योरिटी, ऑन द बेस ऑफ प्योरिटी के आधार पर जो मैटर का हम डिवीजन किया था, ऑन द बेस ऑफ इसको केमिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और उसमें हमको जो पहला डेफिनेशन मिला है वह है प्योर सब्सटेंस। कौन सा वर्ड मिला हमको? प्योर सब्सटेंस। वी आर डिफाइंड द केमिकल डेफिनेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है, डेफिनेशंस related with matter, related with matter। और ये कैसे डेफिनेशंस होंगे? केमिकल वर्ड्स के डेफिनेशन होंगे। तो पहला डेफिनेशन हमारा है प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? डिफाइन प्योर सब्सटेंस। तो नोट कर लीजिए आप सभी। अ प्योर सब्सटेंस एक शुद्ध पदार्थ consists of a single type of particles। ये पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? तो ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। A pure substance can consist of single type of particles, that is atom, molecule और ions। अर्थात एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। वो जो पार्टिकल्स हैं वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। यानी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब इसमें हम कैसे इसको क्लैरिफाई करेंगे? थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेंगे इसमें। फॉर एग्जांपल दे देंगे आप इसका। तो एग्जांपल में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, इसको हम O2 कहते हैं। ऐसे ही तमाम सारे ले लीजिए। नाइट्रोजन, ये सिंगल एलिमेंट होंगे। नाइट्रोजन हो सकता है। और क्या हो सकता है? और कुछ कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे H2O है, इसको हम वाटर कहते हैं।
ऐसे ही हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको हम H2SO4 कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो अ कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो अ कंपाउंड। इट इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है और भी तमाम सारे ऐसे पदार्थ हैं जो या तो तत्व के रूप में मिलते हैं या यौगिक के रूप में मिलते हैं अथवा आयन के रूप में मिलते हैं। जैसे आयन में Cl- ये क्लोराइड आयन है। ऐसे ही सोडियम प्लस ये सोडियम आयन है। ये सब भी प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। हमने आपको बात किया था एक प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। या दो से अधिक पदार्थ, इसमें कोई बात थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं आप। दो या दो से अधिक प्रकार के कण अगर होंगे तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, तब भी वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। अब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व हैं, लेकिन ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, इसलिए ये क्या है? प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। इसी के थोड़ा सा हम अगर देख लें, अगर हम देखें लौह तत्व को, लोहे को देख लें, लोहे का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? ये पार्टिकल्स यहां ऐसे, ये मान लीजिए पार्टिकल्स हैं और ये सब Fe के हैं। Fe मीन्स लोहा। ये सब Fe के पार्टिकल्स हैं। तो इससे बनने वाला जो पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। बिकॉज आयरन इज एन एलिमेंट एंड इट इज मेड ऑफ ओनली आयरन atoms. Iron is a pure substance. ऐसा ही अगर हम दूसरे पदार्थ को ले लें, हम यहां पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक दूसरा पदार्थ है यहां पर। ये कौन सा पदार्थ हम ले लें? इसमें कोई भी पदार्थ ले लीजिए, आप अपने अनुसार लीजिए। मान लीजिए हमने तांबा ले लिया, तो ये Cu हो जाएगा। तांबा का संकेत क्या है? Cu। इफ वी आर टेकन द Cu particles of Cu and it will be made of various substance, then it is the copper. It is a copper. क्या है ये? कॉपर है। और कॉपर क्या है? यह एक एलिमेंट है। कॉपर क्या है? एलिमेंट है। और इस कॉपर एलिमेंट से के बहुत सारे पार्टिकल्स मिल करके जो पदार्थ बनाए हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉपर सब्सटेंस कहते हैं। कॉपर का तार हो सकता है, कॉपर की छड़ हो सकती है। तो ये हमारे तांबे की कई रूप में तांबा हमको मिल सकता है। तांबे के बर्तन हो सकते हैं, बट है वो केवल तांबे का ही। तो कोई एक तत्व का आपस में कई कण मिल जाता है, तब नया पदार्थ जो बनता है एक पदार्थ रूप में हमको दिखाई देता है। जब वो एटम फॉर्म में होगा तो हमको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटम बहुत सूक्ष्म होते हैं। और जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो हमको इन रूपों में दिखाई पड़ेगा। ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल जाते हैं। ये कॉपर के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आयरन के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एक रूप में जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हमको एक साथ दिखाई देते हैं तब हम उसको कोई पदार्थ कहते हैं।
ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस को आपने डिवाइड किया था किसमें, कितने भागों में? प्योर सब्सटेंस को आपने डिवाइड किया था एलिमेंट और कंपाउंड में। फिर आपने कहा कि नहीं एलिमेंट भी डिवाइडेड है। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। वी आर डिफाइन द एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस को हमने डिफाइन कर दिया आपको और आपसे बताया कि प्योर सब्सटेंस जहां भी होगा वह या तो वह एक ही एलिमेंट का पदार्थ होगा अथवा अगर दो या दो से अधिक पदार्थों का होगा तो वह निश्चित क्या होगा, प्रपोर्शन में होगा, निश्चित रेशियो में होगा। अगर ऐसा है तो वह पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ है, अन्यथा अशुद्ध पदार्थ में जाएगा। अशुद्ध पदार्थ को हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम शुद्ध पदार्थ की ओर चलते हैं। अब हम शुद्ध पदार्थ के फर्स्ट डेफिनेशन की ओर जाते हैं। A1 क्या है ये, एलिमेंट। इसको हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल was the first scientist who Robert Boyle was the first scientist who used the term एलिमेंट। एलिमेंट वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था, रॉबर्ट बॉयल ने यूज किया था। ओके, इसके बाद किसने यूज किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए लेवोइजियर। एक साइंटिस्ट आ गए लेवोइजियर, और इस लेवोइजियर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, गेव द डेफिनीशन ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट को डिफाइन किसने किया, लेवोइजियर ने। एलिमेंट वर्ड किसने यूज किया, रॉबर्ट बॉयल ने। ये जनरल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम डिफाइन कर देते हैं इसको। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट? तो एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म, करिए, एन एलिमेंट इज अ basic form of an element is a basic form of matter. Here is the not a fixed point. An element is the basic form of matter that cannot be broken into simpler substance by cannot be broken into simpler substance by physical or
फिजिकली भी नहीं और केमिकली भी नहीं, और केमिकल मेथड्स। An element is the basic form of matter that cannot be broken into simpler substance by physical or chemical method। अर्थात तत्व वह रूप है किसका? पदार्थ का। तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसको और छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तत्व किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप है जिसको और छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा डिफिनेशन टिपिकल है, इसके लिए मैं एक छोटा डिफिनेशन और लेता हूं। दूसरी डिफिनेशन एक ले लीजिए यहां से। क्या लेंगे? अदर डेफिनेशन। और एन एलिमेंट इज made up of only one kind of particles। An element, छोटी डिफिनेशन है ये, इन्वर्टेड कॉमा यहां क्लोज करेंगे। An element is made up of only one kind of particles. That particles are atom or molecule। Here is the complete the definition। An element is made up of only one kind of particles। केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व क्या है? केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ क्या है? तत्व कहलाता है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ only one kind of particles, that is atom or molecule। अब हमने पढ़ा था कल ही कि यहां तो समझ में आ गया। कहीं कोई प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है तो तुरंत मैसेज बॉक्स में जाकर के मैसेज कर दीजिए। जहां नहीं समझ में आता है वहां मैसेज बॉक्स में जाकर के तुरंत मैसेज हमारे पास भेजना चाहिए। और हाँ, पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो पूरे क्लास में उपस्थित रहिए, फुल टाइम क्लास में मन बना करके आइए। पर डे 9 बजे से क्लास चल रही है, तो इस समय आप 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक 30-32 मिनट का क्लास चल रहा है, तो उसमें आप प्रेजेंट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारा एलिमेंट का डेफिनेशन हो गया। ओके, अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। एलिमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एलिमेंट को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। एलिमेंट से संबंधित रिलेशन जितने भी रिलेटिव डेफिनेशंस हैं पहले उसको दे लेते हैं, फिर हम लोग कंपाउंड की बात करेंगे। एलिमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। एलिमेंट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट is further divided into, अभी आपने एलिमेंट को मॉलिक्यूल्स, एटम और आयन में डिफाइन किया था। एलिमेंट को आपने मॉलिक्यूल, एटम और आयन में डिवाइड किया था। बट
अभी हम मॉलिक्यूल्स आयन की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं, बार बार हमारे प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि ये धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातुएं क्या हैं, और उपधातुओं से संबंधित एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो एलिमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 on the base of metallic property, on the base of metallic property. On the base of metallic property, elements is further divided into 3, that is metal, second one non-metal, and third is metalloids. पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। अब हम सबसे पहले मेटल क्या है बात हो जाती है तो समझ में आता है कि भाई मेटल क्या है, व्हाट इज मेटल, डिफाइन मेटल। तो हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ मेटल। देखो दोस्तों, मेटल को तो क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर इनको अलग अलग करते हैं, लेकिन हम यहां पर एक छोटा सा डेफिनेशन देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आप समझ जाएं कि ये अगर ये प्रॉपर्टी इसमें होगी तो मेटल होगा, ये प्रॉपर्टी इसमें होगी तो नॉन मेटल हो जाएगा, और अगर ये प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी तो वो मेटलॉइड्स हो जाएगा। तो हम बात करेंगे आज छोटे छोटे डेफिनेशंस का। यहाँ हम डेफिनेशन सेक्टर में हैं इस समय। आज हम ऐसे सेक्शंस में आए हुए हैं जहां पर केवल डेफिनेशंस दिए जा रहे हैं और एक वेरी यूजफुल, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हमारे बहुत काम आती है, इसीलिए इन डेफिनेशंस को लर्न रखना हमेशा बहुत आवश्यक होगा। आइए बात करते हैं व्हाट इज मेटल। मेटल आर दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म कैटायन बाय इमिटिंग electrons. Metal are those elements, metal are those elements which cation by emitting इलेक्ट्रॉन्स। क्या डेफिनेशन होगा इसका? मेटल आर दोज एलिमेंट विच फॉर्म कैटायन बाय इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। धातु वे पदार्थ हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कैटायन बना लेते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, कैटायन और एनायन। हमने अभी डेफिनेशन देना है उसको, अभी हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया था कि आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स। तो उसी में से एक कैटायन बनाता है, जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, एग्जांपल दे दीजिए, सोडियम इमिटिंग द इलेक्ट्रॉन फॉर्म सोडियम आयन एंड इलेक्ट्रॉन। हियर इज द सोडियम एटम, when it emitting the electron it form sodium ion and emitted 1 electron। सोडियम तत्व, सोडियम क्या है? ये सोडियम एलिमेंट है,
यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम कैटायन बना लेता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लें तो एक मैग्नीशियम को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। When magnesium emitted the electron from it, it formed two cation because it emitted two electrons. Then it is formed magnesium ion. It is the magnesium element and it is a magnesium ion. दोस्तों नाम लिखते समय ध्यान रखेंगे, ये जो प्लस पॉइंट है उससे पहले ही हमारा नाम आ जाना चाहिए, तीर के बाद नाम लिखा जाना चाहिए, बीच में कोई यहां से लेके यहां तक के बीच में ही इसका नाम आ जाना चाहिए। हम इस धन के उस पार नहीं जाएंगे, तीर के इस पार नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत होगी। तो मैग्नीशियम एलिमेंट जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब वह मैग्नीशियम आयन बना लेता है। इस प्रकार से ये सोडियम और मैग्नीशियम दोनों ही तत्व हैं और दोनों ही धातुएं हैं। धातुएं अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं। यह धातुओं की स्पेशल प्रॉपर्टी है। ओके, हम बात करेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल को डिफाइन कर दीजिए। तो नॉन मेटल्स or those elements non-metals are those elements which form anions by accepting electrons. नॉन मेटल या अधातुएं वे तत्व हैं जो क्या करती हैं, एनायंस बनाती हैं, यानी रेडायन बनाती हैं। कैसे? एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे नॉन मेटल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेंगे तो किस प्रकार के आयन बनाएंगे? वे रीड आयन बनाएंगे। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाता है? रीड आयन बना लेता है। आइए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। When chlorine accept 1 electron, it will be converted into chloride ion. Chlorine accepted electron, it will be converted into chloride ion. इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। यदि यही दूसरा एलिमेंट हम ले लें, ऑक्सीजन ले लें, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसकी क्षमता है अपनी, और ऑक्साइड आयन बना लेता है। ऑक्सीजन एक्सेप्टेड 2 इलेक्ट्रॉन्स and converted into oxide ion, ऑक्सीजन आयन या ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं और ऑक्सीजन आयन भी लिख सकते हैं। दोस्तों O माइनस माइनस जहां लिखा है इसकी जगह पर O-2 भी लिखा जा सकता है और इसकी जगह पर हम O2- भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह पर O- और O-2 और O2- ऐसा भी हम सभी लिख सकते हैं।
इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ऑक्सीजन 2 माइनस लिख सकते हैं, ऑक्सीजन -2 लिख सकते हैं, या ऑक्सीजन माइनस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कैटेगरी बन जाती है। इसको तीनों रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई एक मेथड ही लिखिएगा। एग्जाम में केवल एक मेथड ही आपको लिखना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एलिमेंट पढ़ लिया, मेटल और नॉन मेटल पढ़ लिया, और अभी मेटलॉइड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेटलॉइड्स, व्हाट आर मेटलॉइड्स? तो तीसरा वाला पॉइंट हमारा है डेफिनेशन ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या हैं या उपधातुएं किसे कहते हैं? दोस्तों, द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, उपधातुएं। क्या नाम है? उपधातुएं। ऐसा एलिमेंट जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स which shows some properties of metals and some properties of non metals। यानी उपधातुएं वे धातुएं हैं, उपधातुएं वे पदार्थ हैं या वे तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में कुल 6 उपधातुएं हैं। पहला है बोरान, जिसे बी संकेत कहते हैं, सिलिकॉन SI, जर्मेनियम Ge, एंटीमनी Sb, आर्सेनिक As और टेल्यूरियम T। कुल 6 उपधातुएं ही हैं। कौन कौन सी? अभी याद करिए तुरंत। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड टेल्यूरियम। दीज आर 6 6 metalloids। These are 6 metalloids which are present in the periodic table। अभी हम बात कर रहे थे तत्व की। तो तत्वों का अध्ययन करने के लिए मित्रों एक बहुत बड़ी सारणी की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हमें आवर्त सारणी कहना है, जो आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है। उसकी भी चर्चा करेंगे, आवर्त सारणी की। लेकिन अभी हम मैटर, जो हमारा एलिमेंट है, मैटर है पूरा पदार्थ जिसे हम कहते हैं, हम पदार्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्लास 9th के चैप्टर 2 के बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं। और आज हम लोगों ने एलिमेंट को डिफाइन किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को डिफाइन कर लिया। आज हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस की बात की। अभी हमारे पास कंपाउंड के विषय में स्टडी करना शेष रह गया है। जब हम कंपाउंड शुरू करेंगे तो उससे पहले आपको बताएंगे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटम क्या हैं और आयंस क्या हैं। अभी हम एलिमेंट को 3 पार्ट्स में अलग से डिवाइड कर दिए ऑन द बेस ऑफ दियर मेटेलिक प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों ने उसके सिंपलर फॉर्म के विषय में स्टडी नहीं किया। सिंपलर फॉर्म की ओर जाएंगे तो एलिमेंट का सिंपलर फॉर्म हमारा मॉलिक्यूल होगा, उससे सिंपल होगा, उससे छोटा होगा, एटम होगा और आयन होगा। तो हम अभी उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। कल के लिए कल हम मिलते हैं तो आप बात करते हैं आपसे इन सब बिंदुओं पर कि एलिमेंट के बाद एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, आयन के प्रकार क्या हैं। इसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप फुल वीडियो जरूर देखें। नहीं पूरे दिन क्लास में रहेंगे तो आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा और वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। ओके, तो अगर आज आपका वीडियो अच्छा लगा तो अपना यूजफुल कमेंट्स हमें भेजिए। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही हो उसका भी आप मैटर को भेज सकते हैं। उसका अगले दिन हम आपको सलूशन दे देंगे।
एक स्टूडेंट्स ने हमको कहा था कि भी ओम पांडे का नाम आया था, तो उन्होंने बताया था हमको कि सर हमको आप प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के विषय में बताइए। आज हमने उस क्लास में उसको नहीं ऐड किया है, कल निश्चित रूप से हम उसको अपने क्लास में ऐड करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल अभी हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए, जिससे कि उनको भी इसका नॉलेज मिल सके। ये फ्री चैनल है यूट्यूब का और आप आराम से इसका नॉलेज ले सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। वेरी वेरी थैंक्स।